Hello students, welcome to Sabka Topper. Today we are going to solve your mathematics class 10 chapter real numbers and exercise 1.4 question number 1. Okay, question number 1, this is the chapter class 10 and this is chapter real numbers. Okay, so in this chapter in question 1 here क्या कहा गया है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ये चीज़ कहना है आपसे कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को देखने में हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर का क्राइटेरिया क्या होता है। रेशनल नंबर का ये क्राइटेरिया होती है कि चाहे तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, है ना। एक तो सबसे पहली बात जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होगा, P/Q के फॉर्म में लिखा जाना होना चाहिए, है ना। रेशनल नंबर जो होंगे आपके, है ना, दिस इज योर रेशनल नंबर, ये P/Q, P/Q के टर्म में होना चाहिए, रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक क्राइटेरिया होती है। दूसरी बात, वो P एंड Q को प्राइम नंबर्स होते हैं, P एंड Q जो होंगे वो को प्राइम नंबर्स होंगे, P एंड Q को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है कि P एंड Q में जो कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 ही सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होनी चाहिए। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि एक बात और है यहाँ पर कि जो रेशनल नंबर P/Q का टर्म लिखा जाता है उसमें क्या है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। एक तो बात है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का दो केस होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग होना चाहिए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है तो उसका रिपीटिंग फॉर्म जो है वो रेशनल नंबर को शो करेगा, है ना। अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल नंबर हो जाता है, तो वहाँ वो आगे की चीज़ है। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है कि क्या होना चाहिए कि को प्राइम नंबर होना चाहिए और टर्मिनेटिंग एक वर्ड आती है, टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, सपोज करो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग जो आप रिकरिंग देखते हो या रिकरिंग जो आती है, तो रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, रिपीटिंग हो गया। अगर डैश 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 डॉट चलते जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी हो रहा है वो। तो नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल नंबर को शो करता है ना। तो यहाँ पर दो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट, फिर इस पर जो थ्योरम है, थ्योरी में आपको दे रखा है ना। टर्मिनेटिंग का केस क्या होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर होगा Q जो होगा, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। Q का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन को आप लोग जानते होंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन Q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा तो वो किसके टर्म में होना चाहिए, 2 to the power m होना चाहिए और 5 to the power n होना चाहिए। m और n जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए। m एंड n जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तो ये इसका जो लॉजिक है, इसके बिहाइंड जो लॉजिक है वो क्या होना चाहिए कि P/Q में Q का प्राइम फैक्टराइजेशन इसके टर्म में होना चाहिए। इसके अदर अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, है ना। टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक भी यही है कि अगर टर्मिनेटिंग कब होगा, डेसिमल फॉर्म जो होगा टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसके नीचे ये जो 2 और 5 का कंसेप्ट है इसका इस पर बेस्ड है कि 10 to the power 10 का कोई मल्टीपल्स होना चाहिए, 10 का पावर्स होना चाहिए ना, उसके 10 के रूप में अगर आएगा तो वहाँ पर हमारा टर्मिनेटिंग शो कर देगा। यही इसके पीछे लॉजिक बिहाइंड दिस थ्योरम होता है। तो वहाँ पर हम देखेंगे, थ्योरम वाला चैप्टर आपको वहाँ पर डिस्कस करने की बात है। बट यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में आ जाते हैं। जो 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट जो आपका आ रहा है वो हमारा सॉल्यूशन के पार्ट में आ रहा है, वो हम देखेंगे क्या करना है। ये कंसेप्ट वहाँ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि पहला फर्स्ट वन जो है
वो हमारा है 13, फर्स्ट वन इज योर 13 डिवाइडेड बाय 3125, ये हमारा आपका जो दे रखा है इसके अनुसार। इसमें अब बिना डिवीजन, ये कहता है विदाउट डिवीजन, है ना, विदाउट जो है सो एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करने के आपको लॉन्ग डिवीजन जो नहीं करना है, उसके आधार पे बताना है कि ये किस तरह का ये रेशनल नंबर जो है ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मतलब क्या हुआ कि डिवीजन जब करेंगे हम तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। तो वो डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो रिपीटिंग होगा, तभी तो रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो यहाँ रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जब होगा तब वो हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होगा। यही कंडीशन है। तो थ्योरम 2-3 दे रखा है आपको, उसमें इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है कि अगर कोई रेशनल नंबर होता है जब डेसिमल टर्मिनेटिंग होती है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। तो वो रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ कि वो जब भी होगा तो टर्मिनेटिंग होने के लिए इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पर 13/3125 दे रखा है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व कैसे करोगे आप। ऑब्जर्व करने में तो यहाँ पर जो है P/Q, इसको विजुलाइज करना है कि ये जो रेशनल नंबर दे रखा है ये हमारा P/Q के फॉर्म में है। अगर P/Q के फॉर्म में है तो Q के बारे में आपको कंडीशन देखना है। Q यहाँ पर क्या है, Q हमारा क्या है, Q हमारा आ रहा है 3125। अब 3125 में हमको ऑब्जर्व करना है कि ये क्या है। अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आती है। जब आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3125 कुछ इस तरह से आपके सामने होगा, लाइक 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी 5 टाइम्स 5 का ये आ रहा है हमारा। तो 5⁵ हो गया ये, है ना। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ द डिनोमिनेटर is of the form 5⁻m। इसमें 2 तो है नहीं, 5⁻m हो गया। हेंस इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, आपको टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 है ना इज टर्मिनेटिंग। इसको इधर ले लो आप, इसको इस सेट कर दो, है ना। ये आपका पोर्शन हो गया। तो ये फर्स्ट वन इज दैट मच, है ना। अब दूसरा जो सेकंड वन है हमारा, सेकंड वन कहता है कि 17/8, तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर फिर आपको क्या एज्यूम करना है, इसी तरह से P/Q के फॉर्म में आपको देखना है, P/Q के फॉर्मेट को ऑब्जर्व करना है इस तरह से। तो P/Q का फॉर्मेट यहाँ पर Q पे कंडीशन लगाना है। डिनोमिनेटर जो है हमारा Q के टर्म है, तो Q यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो 8 का Q का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 8 को अगर लिखोगे आप तो 8, अगर यहाँ पर 8 को हम लिखें तो 2 × 2 × 2, 2 के फैक्टर्स में हमारा 2⁻3 ओके, यहाँ पर 2⁻3 आ गया। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, द denominator is of the form 2⁻m, hence the decimal expansion of 17/8 is terminating, है ना। और ये सभी क्या हो रहे हैं कि टर्मिनेटिंग भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है तो भी हमारा डेसिमल नंबर हो रहा है ना। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल डिनोमिनेटर जो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है आपका डिनोमिनेटर अगर 5 और 2 के फैक्टर्स में आ रहे हैं, 2 के पावर्स में दिखाई दे रहा है हमको, तो यहाँ पर 5⁻m था, यहाँ पर 2⁻m आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग के लिए ये रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। थर्ड वन में आपको कहा जाएगा, इसको जस्ट आगे हम लोग थर्ड करते हैं। नाउ थर्ड वन इज योर 64 डिवाइड बाय 455, है ना।
तो यहाँ पर इसको देखना पड़ रहा है कि ये रेशनल होगा या नहीं, है ना। इस तरह से रेशनल को डेसिमल एक्सपेंशन किए बिना डेसिमल एक्सपेंशन के साथ ये दिखाना पड़ता है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है तो रिपीटिंग होगा, ये चेक करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को चेक करना होता है। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो 455 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो ये आएगा आपको 4:7 × 13, है ना। यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि 4, 7, 13 में आ रहा है हमारा, यानी 2 और 5 को मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस द denominator is not in the form 2 to power 5 to power m 5 to the power n, and it also contains 7 and 13 as its factors। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 7 और 13 भी फैक्टर्स में आ रहे हैं एज इट फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ दैट मीन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिस इज द वे। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड के बाद फोर्थ में हम लोग आ रहे हैं। फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, फोर्थ में है आपको 15/1600, है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1600 है, तो 1600 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख लो, अगर आप करोगे फैक्टराइजेशन तो वहाँ पर से हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पर 2 × 2 2 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 2 आ रहा है और ये 1 5 आ गया हमारा। इसमें मीन्स 2 to the power 6 5 to the power 2 to the power 6 and 5 to the power यहाँ पर। ओके, यह 1 2 3 4 5 6 ओके। यहाँ पर 5 एक और आ रहा है आपका 5:5। यहाँ पर 5 एक 5 और है, ये 5 × 5 डबल 5 है यहाँ पर, है ना। दिस इज योर डबल 5। इसको यहाँ पर एक 5 ये आ रहा है आपको, 1 5 ये आ रहा है ना, यानी नेट जो है हमारा 2 पर पावर 6 आ रहा है एंड 5 to the power 2 आ रहा है ना। द डिनोमिनेटर, इसका मतलब फॉर्मेट हमारा आ गया। द डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power 5 × 5 to the power n। ओके, ये फॉर्मेट आ गया। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारा वो क्या आ रहा है, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन मस्ट बी, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 is terminating। This is the answer। okay, now fifth one is your, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं हम लोग। ये है आपका 29/343। ओके, अब यहाँ पर फिर 343 को डिनोमिनेटर में हमको देखना है। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो वो हमारा 7 × 7 × 7 में आ रहा है, जो कि 7 to the power 3 आ रहा है। ये देखने से लग रहा है नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power 5 and 5 to the power n। ओके, सो और 7 एटलीस्ट 7 भी आ रहा है। 7 जो है फैक्टर है, 7 एक फैक्टर में आ रहा है, एंड ऑल्सो 7 एज इट्स फैक्टर। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। सो द decimal expansion of 229,343 is non-terminating and repeating।
इसलिए कि रेशनल नंबर जो है सो रिपीटिंग होता है। रेशनल नंबर का यही दो क्राइटेरिया होता है कि चाहे तो टर्मिनेटिंग हो जाए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसके साथ रिपीटिंग आना चाहिए ना, रिकरिंग में आना चाहिए। ओके, दिस द वे। बट हम जज करेंगे इसी तरह से कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो रहा है या नहीं रहा। तो अब हम सिक्स्थ वन में जा रहे हैं। सिक्स्थ वन जो है आपका, वो है आपका 2 to the power 3, है ना, 23 डिवाइड बाय 2 to the power 3 एंड 5 to the power 2। ओके, ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर सीधी डिनोमिनेटर हमारा क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर जो है सो इटसेल्फ शो कर रहा है हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power 5 2 to the power 5 इंटू 5 to the power n। हेंस इसको जो है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द decimal expansion is decimal expansion of 23/2 to the power 3 5 to the power 2 is terminating। तो सीधा हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो सिक्स्थ वन हो गया। अब हम सेवन्थ और एट्थ को भी देखते हैं। नेक्स्ट इज योर सेवन्थ पार्ट, एंड इन दिस पार्ट इज इट इज 129/2 raised to power 2 and 5 raised to power 7 and 7 raised to power 5। दिस इज द वे, है ना। इसमें देखते हैं हम लोग डिनोमिनेटर का क्यू का जो है फॉर्मेट हम लोग देखना चाहते हैं। तो क्यू का फॉर्मेट ऑब्वियस है कि यहाँ पर सिंस द डिनोमिनेटर है ना, सिंस द डिनोमिनेटर is not of the form 2 power m to 5 to the power n। ओके, अगर इस फॉर्म में नहीं है एंड इट ऑल्सो 7 एज इट्स फैक्टर ओके, द डेसिमल एक्सपेंशन इसी से आ जाएगा कि द डेसिमल एक्सपेंशन जो है क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। Okay. Next is your part number 8. Okay, and here it is given like 6/15। 6/15। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, 6/15 को अगर हम देखें तो इसमें किस तरह का फॉर्मेट आ रहा है। 6/15 को हम ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या हो सकता है, इसको हम लोग लोअर फ्रैक्शन पार्ट में किसे ब्रेक करते हैं ना। जैसे कि 6 को आप फैक्टर करो तो 2:3 हो गया, अपॉन में करें हम 5:3 हो गया, इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, 3 कैंसिल आउट होगा, इट इज़ कन्वर्टेड लाइक 2/5, है ना। तो डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 5 नीचे में आ गया, तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 to the power n। सो हेंस डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इसका, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग वन, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर नाइन्थ पार्ट जो होगा इसका, वो है हमारा 35/50। सो इजी, है ना। दिस इज द 35/50। इसको भी हम फ्रैक्शन में को प्राइम नंबर फ्रैक्शन में ले आते हैं ना, तब रेशनल नंबर कंसेप्ट में देखते हैं। तो 35 को हम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। 35 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 7 हो गया, और डिवाइडेड बाय अगर 50 का देखें तो 2 × 5 × 5 ये हो गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये किस रूप में कन्वर्ट हो गया हमारा, 7/10 के रूप में आ गया। डिनोमिनेटर इज 10। हाउ कैन यू से
denominator here you may say it denominator है ना एज कितना हो रहा है, डिनोमिनेटर इज 10 है ना, विच इज ऑब्वियस डिनोमिनेटर इज 10, सो इट कैन बी रिटन एज 10 इक्वल टू 2 इंटू 5. ओके, तो 2 इंटू 5 से हो गया. अब दिस इज द फॉर्मेट ऑफ 2 इंटू 5, सो इट इज़ द फॉर्म ऑफ of 2 to the power 5 into 5 to the power n है ना. Hence decimal expansion is of 35/50 is terminating. Now this is your last one, and last one is your 77. Last one is your 10th is your 77/210. ओके, तो यहाँ पर फिर हम 77 को फैक्टर्स में तोड़ते हैं. 7 इंटू 11/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. सो अल्टीमेटली ये आ गया हमारा 11/30. एंड 30 इज ऑफकोर्स 30, यहाँ डिनोमिनेटर इज 30, तो 30 कैन बी रिटन एज प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक 2 3 इंटू 5. ओके, तो 2 3 5 यहाँ पर 3 का प्रेजेंस जो है वो इसको टर्मिनेटिंग होने से रोक लिया. अगर ये 3 नहीं आता तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग हो जाती, क्योंकि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ जाता. तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया, नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, बिकॉज 3 इज ऑल्सो हियर है ना. सो हेंस the expansion of 77/210 is नॉन टर्मिनेटिंग. और चूँकि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो दैट मस्ट बी रिपीटिंग रिपीटिंग. सो हेंस दिस रिजल्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग है ना. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.